कितना हो गया 90 डिग्री। बस दो चीज़ों की जरूरत होती है, कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। और पाई का मान इसमें कितना लेना 3.14। नंबर पहले पहले पार्ट में करिए है संगत लघु वृत्तखंड। पहला पार्ट निकालना है। पहले पार्ट में हम सब मालूम कर रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड, मतलब इस पार्ट का पूछ लिया चित्र समझाने के लिए। इस पार्ट का पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का। ठीक है, क्या थीटा होता है इसका, ये समझाने के लिए बनाया है, बनाने की जरूरत नहीं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्या फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। याद रख लो इसे, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर आर का मान 2 बार 10 गुणा 10, पाई पाई का मान वो कह रहा है 3.14 लो गुणा थीटा, थीटा का मान कितना 90/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा की जगह कितना 90। ठीक है, जो कटा है उन्हें काट लो, 0 से 0, 9 का नाम 9, 9 चौक 36, 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57। अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। 10 ढाई कितना हो गया 100 इंटू इधर कितना बचा 1.57, 1.57 बटे 2 माइनस 1/2 साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। 100 इंटू 1.57 बटे 2 माइनस 1/2 का ना 1/2। अब देखो हर समान है तो ऊपर ऐसे घट जाएगा, हर समान है तो ऊपर ऐसे घट जाएगा, तो ये हो गया 100 1.57 माइनस 1/2, क्योंकि हर समान है, हर समान है तो ऊपर ऐसे घट गया। अब 1.57 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.57 बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि 1.57 में से हम 1.00 घटा रहे हैं, तो 7 5 1 में से गया 0.57 बटे 2। अब इस 2 से ऐसा काटे कितना आ गया 50, 50 की इसकी गुणा कर लेते हैं, 0 का 0, 5 7 35, हाथ से लगे 3, 5 5 25 और 3 28, 2 अंकों बाद दशमलव, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या मालूम कर दिया है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का मालूम कर दिया सेकंड पार्ट में, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब दीर्घ त्रिज्या खंड तुम्हें बताइए बड़ा वाला पिज्जा ये होती है आकृति, समझ गए, यहाँ पे इसका थीटा होता है। चित्र समझाने के लिए है, बाकी सूत्र याद करना। तो मैं संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या होता है क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे पाई आर स्क्वायर चाहिए। इसलिए संगत, अगर आर और थीटा तुम्हारे पास है तो कुछ भी एक चीज पूछ सकता हो, समझ गए। चार कितनी चीजें होती, 5 चीजें होती, संगत लघु त्रिज्या खंड, फिर दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, समझ गए, और फिर एक चाप की लंबाई। 4-5 सूत्र है बस इसमें पूरा। चतुर्थांश का तो वही है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 लगा दो, या डायरेक्ट शॉर्टकट में है वो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब थीटा की जगह 90 तुम ऑटोमेटिक लगा दोगे तो ये बन जाता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल भी तो इसी से बना है, पहले वृत्त नहीं बना, पहले इसकी खोज हुई त्रिज्या खंड की, फिर इन्होंने जोड़ जोड़ के अब देखो क्या होता है थीटा बटे 360, वृत्त में क्या हो जाता है घूम के पूरा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इससे कट जाता, तब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र इससे बना है। जो हम पाई आर स्क्वायर लगाते हैं हकीकत में वो क्या है 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, समझ गए।
अब देखो बराबर के नीचे बराबर लगा लिया, 360 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना 90, 360 माइनस 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 3.14 गुणा आर का मान कितना 10 गुणा 10। अब 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 270 बटे 360 गुणा 3 1 4 के आगे 2 जीरो, 3 1 4 के आगे 2 जीरो और 2 अंकों बाद दशमलव, इस जीरो से एक जीरो कट गया, 236 और 9 किया 2 से इसे काट लेते 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 बार। 2 से 3 को काट लो या उसे काट लो कितनी बार, 1.5 बार, 1.5 बार। अब 157 की और 1.5 की गुणा करना है, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 8 2 7, 7 5 1 5 8 7 15, 7 5 12 और 13, 23 55, 23 55, एक अंक बाद दशमलव इतने सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। एक बार और समझ लो, ये कह रहा था चौथे सवाल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। पहले सवाल सुनो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक सवाल निकल गया इंपॉर्टेंट, तुम्हें कुछ पता नहीं चल लिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तो r बराबर 10, समकोण बनाती थीटा बराबर 90, r और थीटा है तो कुछ भी निकाल सकते हो। फिर पहले पार्ट में कह रही है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब छोटे वाले रोटी के टुकड़ा, लघु वृत्तखंड। चित्र जरूरी नहीं है समझाने के लिए, बस ये बताना होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगा रहा होगा। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल छोटा सा बना दोगे तो और अच्छी बात है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर, आर का मान, पाई का मान ब्रैकेट में लिख रखा है 3.14 ले लो, 10 गुणा 10 3.14 गुणा 90 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 90। देखो जीरो से जीरो कटा, काटा भी 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1.57, इसमें काटा पीटी मेन है तो कितना बचा ये 1.57 बटे 2, 10 भाई कितना हो गया 100 माइनस 1/2 साइन 90 का मान कितना हो गया 1, ये हो गया 1/2 का ना 1/2। अब हर समान है इसका तो 1.57 माइनस 1/2, 1.57 में से 1 घटाया तो 0.57 बटे 2, 2 से 100 घट गया 50, 50 की इसको गुणा करें 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आ गया। दूसरे पार्ट में क्या गया संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड ये होता दीर्घ बड़ा वाला, बड़ा पिज्जा लेना। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस 90 बटे 360, पाई का मान 3.14 गुणा आर 10 गुणा 10, 360 में से 90 घटाया 270 बटे 360, इसकी इसमें गुणा कर ली तो 3 1 4 0 0 हो गया, 2 अंकों बाद दशमलव पॉइंट भी जस्ट जीरो की वैल्यू 2 से काटा फेटी कर ली, उतारो जरा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। ये ब्रिजेश की है, ब्रिजेश की हाँ है 21, चुप जाओ जरा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। आर मिल गया, थीटा मिल गया। अब देखते हैं क्या मालूम कर दिया। तब ज्ञात करो नंबर पहला चाप की लंबाई, पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है चाप की लंबाई, फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ना उसने ये लिखा लघु ना लिखा दीर्घ, तो क्या है ये लघु त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब पहले में चाप की लंबाई पूछ रहा है, दूसरे में त्रिज्या खंड छोटा पिज्जा, फिर तीसरे में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, इसमें भी लघु दीर्घ नहीं लिखा तो लघु वृत्तखंड, ये चीजें पूछ रहे हैं, समझ गए। इसमें बार बार क्यों मैं चित्र बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो होशियार बनते हैं हड़बड़ी में वृत्तखंड का पूछता तो त्रिज्या खंड का लगा ही आते हैं, फिर वो पेपर चेक कराने हमें क्या अरे मैंने तो जल्दी जल्दी में थीटा बटे 360 ये लगा दिया। तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ मैं, पहचान कर लो छोटा पिज्जा बड़ा पिज्जा, ऐसा याद आ जाता है एकदम, क्योंकि जितने होशियार बनते हैं ना बैठ के, वो थोड़ी कैलकुलेशन सीखे और होशियार बन गए, तो वो ऐसे पेपर खराब करके आते हैं कि यहाँ फिर रोते हैं, क्योंकि वो
देखो चाप की लंबाई निकालनी है, चित्र समझाने के लिए, खाली चित्र की जरूरत नहीं है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का एक ही सूत्र है, चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 पाई आर, पाई आर नहीं होता 2 पाई आर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। थीटा कितना है यहाँ पर 60 बटे 360, L का मतलब लंबाई, गुणा 2 गुणा पाई, पाई का मान इसने दे नहीं रखा तो 22 बटे 7 गुणा आर का मान कितना है 21, 7 तिया 21, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 सेंटीमीटर। एक चीज़ और समझ लो, एक बार ये ऐसा आया था, उसने ये चित्र बना दिया था 2010-11 में आया, यहाँ 60 लिख दिया और यहाँ 21 लिख दिया था और खाली यहाँ पे लिख दिया था चाप की लंबाई ज्ञात करो। पेपर में इस तरह से आगा, ये खाली चित्र बना देगा, चाप की लंबाई ज्ञात करो, चित्र बना के दे दिया था। तो बात तो वही है, आर ये थीटा ये, चाप की लंबाई ये निकाल देना। अब चाप की लंबाई में भी लगाए पड़े थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पेपर में। सेकंड पार्ट, तभी तो मैं बार बार समझा रही हूँ। दूसरे पार्ट में कह रिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल निकालना? त्रिज्या खंड का, इसका क्षेत्रफल निकालना, थीटा यहाँ होता है इसका, ठीक है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा, थीटा का मान कितना 60 बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर, आर का मान 2 बार लिख लेंगे 21 गुणा 21, इस 7 से 1 21 काट दो 3 बार, इस 0 से 0, 6 का ना 6, 6 छंग 36, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, अब 2 से 1 कट गया, 2 का ना 2, 2 का ना 2, 11 की 21 की गुणा, 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। है दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। तीसरे पार्ट में कह रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब क्या मालूम कर रहा है ये? संगत वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल मालूम कर रहा है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना, मतलब छोटा क्या निकालना? छोटे रोटी का टुकड़ा जो होता इसका निकालना है। तो क्या होता फॉर्मूला इसका? संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता? फॉर्मूला होता क्या होता? पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये पता भी होगा कैसा बना। देखो ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु, समबाहु नहीं, समबाहु का होता √3/4 भुजा का स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 गुणा 21, पाई का मान 22/7। अब यह समझने की चीज है, पाई का मान कितना रखना है 22/7, तो 22 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, गुणा थीटा, थीटा का मान कितना 60, 360 माइनस 1/2 साइन 60, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 0 से 0, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 का ना 2, बराबर 21 21 हम कितना हो गया 441, 21 21 हम 441, ब्रैकेट में 11/7 तिया 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान होता √3/2, साइन 60 का मान रख दिया टेबल से, ये हो गया 441 11/21 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो है आंसर छोड़ दो और आंसर मिलाना है, आंसर मिलाना है तो उन्होंने 441 के अंदर गुणा कर रखी दोनों जगह। देखो 441 गुणा 11/21 समझ लो जरा, माइनस 441 गुणा √3/4, आंसर मिलाने की बात हो रही। 21 से ये कट गया 21 बार, 21 से 21 बार कट गया, 21 से 21 बार कट गया, तो 21 की 11 की गुणा कर लेंगे, 21 की 11 की गुणा करेंगे, 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 माइनस 441 √3/2,
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इस हिसाब से लिख रखा है इन्होंने। मिलाना जरूरी नहीं है, तुम चाहे √3 का मान भी रख दो, तुम्हारे हाथ में कैसा करना चाह रहे हो। सर बटे में तो 4 है। तो हाँ, बटे में 4 है। ये तो पेपर में जल्दीबाजी में गलत कर जाता है। इसने कह रखा √3 का मान रख के भी आंसर निकालो। फिर कह रिया है आगे, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड मतलब देखो जरा ध्यान से, संगत लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी निकालना। पहले सवाल में संगत का मतलब होता है साथ वाले, तो पहले लघु का निकाल लेंगे फिर दीर्घ का निकल जाएगा, समझ गए। तो इसलिए सबसे पहले निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो पता ही है किसका निकालना है, इतने भाग का निकालना है, छोटा रोटी का टुकड़ा। r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब ध्यान दो जरा, r², r का मान कितना 15 गुणा 15, पाई का मान इसने क्या रखा 3.14 गुणा थीटा, थीटा का मान 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60। 15 को ऐसे ही रहने दो, अभी खाली मिले में गुणा करेंगे। इसे काट लो, 0 से 0, 6 का ना 6, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 बटे कितना 3 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता √3/2। हम बाद में देखेंगे अभी। 15 गुणा 15 1.57 बटे 3 माइनस कितना हो गया √3/2 दूनी 4। अभी ऐसे ही चलाते रहो सवाल को, अगर जल्दी हल्का करना है तो 1.57 बटे 3 माइनस √3 का मान उसने दे रखा 1.73/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 गुणा 15, 4 तिया 12, तिरछी गुणा करेंगे 4 सत्ते 28, हाथ से लगे तो 4 पंजे 20 और 2 22, 4 का ना 4 और 2 6, 2 अंकों बाद दशमलव 6.28 इधर गुणा करी, माइनस 3 की इधर गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 और 2 5। ठीक है, तो कितना बचा 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 ऐसे लेके चलना है क्योंकि हमें काटना है यहाँ पे। 6.28 में से 5.19 घटाएंगे, 6.28 में से 5.19 घटाएंगे तो यहाँ से हसीलिया 9 9 18, एक में से एक गया 0, तो कितना बचा 1.09 बटे में कितना 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, और कुछ कट रहा, 15 पंजे 75, 75 की इसमें गुणा कर लेंगे और फिर जो है 4 से भाग दे देंगे। 15 पंजे 75 की और 1.09 की गुणा, 5 नम 45, 5 का ना 5, 7 नम 63, 7 का ना 7, 5 4 3 60, 6 5 11 8, कितना आ गया 8175, 2 अंकों बाद दशमलव बटे 4। अब 8175 को 4 से भाग करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 0 1 उतार लिया, ना जाने का 0, दशमलव लगाया 7 उतार लिया, 4 चौक 16, 1 बचा 5 उतार लिया, 4 चौक तो 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 20 दशमलव कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, लघु वृत्तखंड का आ गया। अब किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब अब निकालना है इस वाले बचे हुए पार्ट का। क्या होता है इसका, बताओ जरा सूत्र। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई r² में से घटा लेते हैं, r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई r², पाई का मान 3.14 गुणा r², r का मान 2 बार 15 गुणा, और देखो ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये हमने ये निकाल रखा 20.4375, मान रख देंगे उठा के ऐसे पूरे का।
अब 15 पंजे 75, वो सॉरी 15 पंद्रह 225, 225 की और 314 की गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 2, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 9 5 14 और 2 16, 7 और 3 10 6, कितने अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव, 706.50 माइनस 20.435। घटाना देख लो जरा इसमें से, अब ये घटाना उधर समझ लो, 706.50 में से घटाना है 20.4375। यहाँ 0 0 लगा लेंगे, 5 यहाँ से हासिल, यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, 9 में से सही तो है, 6 3 9, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 6 और 10 में से 2 घटाया 8, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो आंसर, मिला ये आंसर। यहाँ पे दे रखा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, और कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोणांतरित करती है, 120 अंश का कोणांतरित करती है। सवाल में लिखा हुआ है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोणांतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और पाई का मान इसने ब्रैकेट में दे रखा 3.14 लेना है, और √3 का मान भी शायद दे रखा है, कितना दे रखा है 1.73। तो ये √3 का मान भी हमें रखना पड़ेगा। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब लघु वृत्तखंड का, किसका पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें लघु कहीं लिखा हुआ नहीं है, खुद लगाना r², बस ये ध्यान रख लो, कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लघु दीर्घ तो लघु ही होता। पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो जरा r का मान 2 बार 12 गुणा 12, पाई का मान कितना 3.14 गुणा थीटा, थीटा का मान कितना 120/360 माइनस 1/2 साइन 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 का ना 12, 12 तिया 36। अब देखो 12 गुणा 12 कितना आ गया 3.14/3 माइनस 1/2 साइन 120। अब साइन 120 टेबल में होता नहीं, हमारा मान कहाँ तक होते हैं, 0 से 90 तक होते हैं, तो हमें साइन 120 का मान निकालना, तो ऐसे निकालेंगे। देखो साइन 120 का मान, साइन 90 में को तोड़ लेंगे, 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 30, प्लस वाले भी होते हैं ये, आगे पढ़ोगे। साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, ऐसे निकलता है मान। या डायरेक्ट याद रख लो, एक ही सवाल में, पूरी किताब में एक ही सवाल में आया है। 12 गुणा 12 3.14/3 माइनस √3 का √3/2 दूनी 4, √3 का मान उसने दे रखा है बराबर 12 गुणा 12 इंटू 3.14/3 माइनस √3 का मान कितना दे रखा है 1.73/4। इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, 12 गुणा 12, 4 तिया 12, तिरछी गुणा 4 चौक 16, 4 का ना 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 अंकों बाद दशमलव, माइनस 3 तिया 9, 3 7 21, 3 और 2 5। देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 12 गुणा 12.56 में से घटा लेंगे 5.19, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 7 5 12, कितने बचेगा ना 7.37। अब 12 की इसमें गुणा कर लेंगे, 12 सत्ते 84, 12 तिया 36 8 44, 12 सत्ते कितने हो गए 7 दूनी 12 सत्ते 84, 84 में को 4 जोड़ेंगे तो कितना 88, 2 अंकों बाद दशमलव, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तारो जरा